नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वो कौन सा काम है जो हर स्त्री पति से पहले करना चाहती है, और वो कौन सी चीज़ है जो औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है। फिर चाहे इंसान औरत को कितना भी खुश कर ले, वह अपनी एक चीज़ पीछे की कभी किसी मर्द को नहीं देती है। आज की यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो इस कहानी को लास्ट तक सुने। इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज़ अपने पति को नहीं दे सकती है, और वो कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए, विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है। स्त्री की हर चीज़ पर पुरुष का अधिकार होता है, और पुरुष के हर चीज़ पर स्त्री का अधिकार होता है। एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए वह अपनी हर चीज़ को उसे सौंप देती है, जिसमें पति की खुशी होती है। दोस्तों, पर ऐसी क्या चीज़ है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है? ऐसा कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है? दोस्तों, यह प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह प्रश्न हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों से पृथक नहीं है। इसलिए इसका उत्तर आप सभी लगभग जानते ही होंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, परंतु स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, बात कुछ पुरानी है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती चौरस का खेल खेल रहे थे। उनके बीच वार्तालाप हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कि क्यों ना भोलेनाथ से कुछ ज्ञान की भी अर्जी कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने उनके बीच बीच में प्रश्न करती रहती थीं, जिनका जवाब भगवान महादेव बड़े ही सुंदर ढंग से देते थे। प्रश्न करते करते माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ी ही रहस्यमयपूर्ण साबित हुआ। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुझे आप यह बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज़ का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ते ही टूट जाते हैं। कहते हैं, इनमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री पुरुष के बीच कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम विश्वास होता है, वहां गृहस्थ जीवन खुशहाल से बीत जाता है। और जहां झूठ कपट का लेस भी थोड़ी सी मात्रा में होता है, तो वहाँ गृहस्थ जीवन कलह और कलेश से भरा रहता है। वहाँ पति पत्नी के रिश्तों में कोई मजबूरी नहीं रहती। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री कौन सी चीज़ अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है, और वो कौन सा काम है जो वह पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। फिर ऐसा कौन सा काम है जो वह पति से पहले करना चाहती है? दोस्तों, माता पार्वती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव बहुत ही सुंदर मुख से मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिस प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो, उनके जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो तुम इस कहानी को बड़े ही प्यार और मधुर मन से सुनना। धरती लोक पर एक ही बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महल और नगर की गलियों को बड़े ही प्रेम भाव से फूलों और रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था, वह बहुत ही रूपवान और गुणवती थी। राजकुमार अपनी कक्ष में पड़ा हुआ था, राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने योजना बनाई और सबसे छुपते छुपाते महल से निकल गया और स्तंभ से एक घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजरा, तो वहाँ उसे बड़ी ही जोर से प्यास लगी। अब वो प्यास से व्याकुल होने लगा। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं कोई जलाशय नहीं दिखाई दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता था तो उसमें पानी नहीं नजर आता था। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुँचे।
वहीं के पास में एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी, शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो सचमुच कुआं पानी से भरा हुआ था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। अब तो उसने बिना देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भर जल पी लिया तभी वो देखा कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकल कर आती है। वह बुढ़िया उस राजकुमार को कहने लगी, हे मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं के जल के तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पी लिया है तो तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यह कुआं एक ऋषि द्वारा शापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है और आज से तुम हर रोज नरभक्षी बन जाओगे। अर्थात उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका शिकार कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी माता या मेरा पिता या मेरी बहन या मेरा भाई या कोई अपना सगी संबंधी हो। उस समय तुम्हारे निकट जो दिखाई देने वाला मनुष्य या पक्षी होगा सिर्फ वो तुम्हारा भोजन होगा। दोस्तों, उस बुढ़िया के मुख से शराब की बात सुनकर राजकुमार बड़ा ही दुखी होने लगा। राजकुमार कहने लगा, माता श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं ना जाने कितने मनुष्यों को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा जिसमें मेरे अपने शामिल हो सकते हैं। मित्रों, राजकुमार विनती करके बोला, हे माई, क्या इस शराब से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को खत्म कर लूँगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, शराब से मुक्त होने का एक उपाय है, यदि आप कर सको तो मैं आपको बताऊं। राजकुमार बोला, हे माता, शराब से मुक्त होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, यहाँ से कुछ मील दूरी पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ एक घना जंगल है। उसी पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी है। यदि तुम उस बूटी का रस निकालकर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि आप कहीं मनुष्यों की बस्ती में ठहर गए तो न जाने कितने मनुष्यों को तुम्हारा आहार बन जाएंगे। दोस्तों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात का भली भांति से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। इधर माता पार्वती और भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, धैर्य रखें, आपके प्रश्नों के जवाब इस कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। उधर राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था। औषधि वाला पर्वत वहाँ से काफ़ी दूर था। इधर अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह निकलने के बाद तय करूँगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्देश लोगों की जान चली जाएगी। दोस्तों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि मैं इस दशा में राजकुमारी से मिलने गया तो उसके लिए हितकर नहीं होगा। वह राजकुमार गांव और नगरों से बचाता हुआ जंगल की ओर गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का कोई मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफ़ी रात हो चुकी थी। वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। इधर राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया आया दिनों में लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ उसके मन में भेड़िए के लेकर बड़ी दशरत बनी रहती थी। इधर क्या हुआ, जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने खूंखार भेड़िया के अंदर बैठा पाया। उस भेड़िया ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ। आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आया है। भेड़िया घूरता हुआ उस राजकुमार की ओर आने लगा। वह उसने खाने ही वाला था, कितने में राजकुमार पर उस शराब का असर होने लगा। पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है। वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी
रे भेड़िए को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़ियों को मारकर खा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में उस रात गुफा में बिताई। सुबह होते ही वह अपने रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की रास्ता तय करने लगा। तभी कुछ गांव वालों ने देखा कि यह नवयुवक उस दिशा से आ रहा है जिधर वह आदमखोर भेड़िया रहता था। लोगों ने उसको जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था जो लोगों को मारकर खा जाता था। तुम भला जीवित कैसे बच गए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता है? जिस भेड़िए की आप बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सब इस बात पर पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखें सचमुच वह भेड़िया मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में भेड़िए को लेकर जो दशरथ थी वह खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष ने उस भेड़िए को मार डाला है। और जब यह बात वहाँ के राजा को पता चली तो वह राजा उस राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलवाता है और कहता है, हे वीर युवक, तुमने उस भेड़ियों को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता का साहस देता हूँ। तुमने मुझे बहुत ही प्रशंसा दी है। मैं तुम्हें इस खुशी में एक उड़न खटोला भेंट करता हूँ जिससे तुम इस खटोले पर बैठकर यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो। दोस्तों, राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बहुत ही खुश होता है और सोचने लगता है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं अब इस खटोले पर बैठकर आसानी से उस पर्वत पर चला जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वह उस जादुई उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर चला जाता है और वहां पर जाकर देखता है कायाकल्प नाम की अनेकों बूटियां चमक रही थी जो बार बार अपना रूप भी बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना बार बार रंग बदलती दिखाई दे, तुम उसी का रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए कायाकल्प बूटी का रस निकाल कर पी लिया क्योंकि इधर शाम होने वाली भी थी। अब राजकुमार निरोग हो चुका था। वह उस खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहाँ पर वह अपनी राजकुमारी से मिलता है और राजकुमारी भी राजकुमार से मिलकर बड़ा ही प्रसन्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आइए, मैं अपनी ससुराल पहुँच के चुका हूँ। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी की विवाह बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और वे अपने नगर को लौट आते हैं। मित्रों, दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार के घर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया जाता है और प्रजा में मिठाइयों और अनेक भेंट उपहार दिए जाते हैं। इधर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आप मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव बोलते हैं, देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आप इस कहानी को तो पूरा सुनिए। फिर क्या हुआ? एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध में जाता है। उस उड़न खटोले की सहायता से दुश्मन की सेना को खदेड़ देता है, परंतु युद्ध में उसे तीर लग जाता है जिससे उसकी जान चली जाती है। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो उस प्रजा लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़ते मार रही थी। राजकुमार के सभी परिवारजन उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान शिव ने वह कहा, देवी, यही वह चीज़ है जो हर स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती है और पति अपनी स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती है और ना ही उसे शमशान ले जा सकती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर यह है कि सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिसके कारण पति उसे कंधा दे सके, उसे अग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन
शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता है। पति के बिना स्त्री का कोई गति नहीं है। दोस्तों, वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सी भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक टिपिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।